हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब थर्ड नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम पहले करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस के की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फर्स्ट हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सकारात्मक वाक्य जिनमें नोट नहीं लगा होता, नहीं का भाव नहीं होता। तो पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। हैज़ का प्रयोग होगा जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव का प्रयोग होगा आई वी यू दे एंड प्लुरल नाउन के साथ। हैज़ है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा इसमें बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फॉर या सिंस और फॉर या सिंस के साथ टाइम। अब दो ऑप्शन हैं, फॉर या सिंस। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसमें समय की, जब सेंटेंस के अंदर समय की अवधि दे रखी हो, और सिंस का प्रयोग जब समय का कोई भी पॉइंट दे रखा हो, उसका आरंभिक बिंदु दे रखा हो कि काम किस समय से हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसमें 4 आवर्स जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ के टाइम के साथ 4 का प्रयोग होता है। अगर यहाँ दिया होता आई हैव बीन वर्किंग मॉर्निंग, तो इस मॉर्निंग के साथ प्रयोग होगा सिंस, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि काम किस समय से मैं काम किस समय से कर रही हूँ। तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है जब टाइम का बिगिनिंग पॉइंट दे रखा होता है कि काम किस समय से हो रहा है, उसका शुरुआती बिंदु दे रखा होता है, आरंभिक बिंदु। नेक्स्ट एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स है जैसे आई या शी हैज़ बीन स्टडिंग। वह पढ़ रही है। अब सी के साथ प्रयोग होगा हैज़ का, उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टडिंग सिंस मॉर्निंग या सिंस 9 o'clock। सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम है। ठीक है। और 4 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है। तो ये आपको लर्न करना है कि हैज़ का प्रयोग किन किन के साथ होगा और हैव का किन किन के साथ होगा, और फॉर का किस टाइम के साथ प्रयोग करना है, और सिंस का किस टाइम के साथ प्रयोग करना है। या मैंने लिख भी दिया है नोट डालकर। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, मतलब जब समय की अवधि दे रखी हो, और सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट इन, यहाँ आएगा पॉइंट इन टाइम। ठीक है, जब समय का प्रारंभिक बिंदु दे रखा हो, बिगिनिंग पॉइंट। ये एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं मैंने पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 10 o'clock, सॉरी नहीं, यस 10, ये क्या है, मिनट्स, 10 मिनट्स, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। 4 वीक्स 4 सप्ताह से, 5 ईयर्स 5 सालों से, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, 1 घंटे से, या फॉर हाफ आवर। ठीक है। तो इसमें आवर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। तो पीरियड ऑफ के टाइम के साथ किसका प्रयोग होगा, फॉर का। यहाँ अगर मैं लिखती आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10
AM, सुबह के 10 बजे से आपको पढ़ा रही हूँ। तो सिंस 10 AM क्या है वो क्योंकि मैंने किस समय आपको पढ़ाना शुरू किया, तो ये डिफरेंस होता है फॉर और सिंस में। पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल्स 10 o'clock या 10 AM, 10 PM, मंडे 3 अगस्त, 3 अगस्त से माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन से, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, प्लस टाइम। वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग फॉर और सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी को चेंज कर लेते हैं हम। तो इसमें बीन्स, जैसे इसमें इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनेगा इसका, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। तो इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस में हमें बीन से पहले नोट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा। तो आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की 2 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को लर्न करना है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमें बीन से पहले नोट का प्रयोग करना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर बनेगा।